जय हिंद दोस्तों। अपनी जनजातीय सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, तो बिना समय बर्बाद किए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग भारतीय जनजाति और अन्य विद्रोह की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम सन्यासी विद्रोह पढ़ चुके हैं, पाइका विद्रोह पढ़ चुके हैं, मुंडा विद्रोह पढ़ चुके हैं। आज हम सन्यासी विद्रोह पढ़ेंगे और आगे जितने भी विद्रोह हैं वो सारे पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनटीपीसी, खासकर एनटीपीसी एग्जाम में और बाकी सारे एग्जाम में आपको पता है कि इस टॉपिक से अभी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रहार इन्हीं टॉपिक पे रहेगा और एक पूरा कंटेंट आपको दूंगा ताकि एक भी सवाल आपका ना छूटे एग्जाम में। चलिए आइए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, संथाल विद्रोह, सबसे पहले इसे संथाल हूल भी कहते हैं। अब हूल का मतलब क्या होता है? तो हूल का मतलब होता है विद्रोह, क्रांति, आंदोलन। ठीक है, संथाल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? संथाल हूल। ये कब हुआ था? तो 1855 से 1856 में। टाइमिंग याद रखना है आपको। याद रखने के लिए सबसे याद रखिएगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे जस्ट पहले ये हुआ था। ठीक है, इसलिए कार्ल मार्क्स ने इसकी चर्चा भी की थी। मैं आगे आपको वो भी बताऊंगा। आपको प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे, सगे, दोनों सगे भाई थे। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। पर आपको पता है कि उस समय बंटवारा तो हुआ नहीं था, मतलब बंटवारा का मतलब बंगाल पार्टीशन नहीं हुआ था, तो सारा चीज तो बंगाल का ही हिस्सा था। तो बिहार और पश्चिम बंगाल भी ऑप्शन में दिया रहता है, उस हिसाब से आपको ऑप्शन क्लिक करना रहता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम इस पूरी कहानी को समझते हैं, क्योंकि आजकल का लेवल अप हो चुका है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसी तरह पूरी कहानी को समझते हैं और आपको समझाते हैं कहानी, ताकि आपको पूरा याद हो जाए। देखिए, अंग्रेज चाहते थे जंगल को साफ करके ज्यादा से ज्यादा खेती करवाई जाए ताकि उन्हें अधिक राजस्व मिले। ठीक है, ज्यादा वो कमाई करना चाहते थे, उनका पर्पस यही था। उन्होंने क्या किया? संथालियों को लालच दिया और वहां उन्हें बसाया। वो उनको लालच दिया कि भाई आओ साफ करो, देखो यहाँ तुम रहो, तुमको यहाँ रहने के लिए जगह दे देते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट को याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अंग्रेजों ने राजमहल की तलहटी, जो झारखंड में आपको पता है, कि एक बड़े इलाके को घेरा और उसे दामीन एक को, इस नाम को याद रखिएगा, दामीन एक को, क्योंकि एग्जाम में वर्ड पूछा जाता है, पहाड़ों का दामन नाम देकर संथालियों को दे दिया। ठीक है, इसको स्टार मार के मैंने रख दिया, ये पॉइंट याद रखिएगा। ज्यादा कमाई चाहिए था, अंग्रेजों ने संथालियों को बुलाया कि आओ भाई इस एरिया को साफ करो, क्योंकि मेहनती होते थे वो लोग। तो मेहनत कौन साफ करेगा? तो उन लोगों को बुलाया कि भाई साफ करो, और तुम्हें एक नाम देते हैं दामीने को, इस जगह को, एरिया को, ये तुम्हारा एरिया हो गया, तुम लोग यहाँ पे रहो, अपना खाओ पियो जियो। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है, देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए, संथालियों ने जंगल साफ करके खेती योग्य जमीन बनाई, क्योंकि पहाड़ी का तलहटी था, तो उसको बनाया उस मेहनत से। अब आपको पता है, जब जमीन खेती योग्य बन जाया गया, अब अंग्रेज का काम बन गया, तो अब अंग्रेज अपना चाल चलना शुरू कर दिया। तो बस यहाँ से शुरू, बेमानी अपना जो फितरत है उसका शुरू कर दिया। अब जमींदार अत्याचार करने लगे, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था लागू कर चुका था, आपको पता है अंग्रेजों ने। साहूकार से जरूरत पड़ने पे ये लोग महाजन से कर्ज लेते थे, है ना। कोई भी किसी को जरूरत पड़ेगा तो कर्ज कहाँ से जाए? कर्ज लेगा। आप बोलोगे सर कहानी क्या है बता रहे हो? मैं जब कुछ पूरी कहानी बताऊंगा, तब सारा क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगा। और आने वाला कोई भी अगर एग्जाम हो ना, तो वहां से अगर आपको डीप में भी पूछा जाता है तो आप पूरा बना पाओ, क्योंकि आजकल का लेवल अब वो रहा नहीं है। मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तब आप समझना, पूरी कहानी समझो। देखो, जरूरत पड़ने पे महाजन से वो कर लेते। देखिए, जमींदार जमीन पे खेती योग्य हो गया तो जमीन अत्याचार करने लगे। महाजन, साहूकार जिसे कहते हैं आप लोग, तो वो क्या करता है? कर्ज लेते थे, शोषण करने लगे। कैसे शोषण करने लगे? बहुत ज्यादा ब्याज लगाते थे, ब्याज ज्यादा बढ़ने पे कर्ज बढ़ा देते थे, कर्ज नहीं चुका पाने पे जमीन छीन लेते थे। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखिए, जमींदार मैंने आपको यहाँ पे बताया, जमींदार, साहूकार मतलब महाजन, व्यापारी, वो लोग नाप तौल में बेईमानी करते थे। जब ये लोग पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस भी उसी तरह से टाल मटोल करती थी, क्योंकि आपको पता है कि उसका कोई सुनने वाला नहीं है उस दौर में। और अंग्रेज अधिकार तो खैर अंग्रेजी ही था, ब्रिटिश अधिकारी तो ब्रिटिश अधिकारी, ये सब मिलकर शोषण करता था। तो इस लाइन को इसलिए मैंने स्टार कर दिया, हाईलाइट कर दिया, इस लाइन को याद रखिएगा। एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि ये जो विद्रोह था ये किन लोगों के खिलाफ था, कौन लोग शोषण कर रहे थे, तो इस सारे नाम में आपको ऑप्शन देके पूछा जाएगा। और एनटीपीसी में पूछा गया है, तो आपको सिर्फ वो टू द पॉइंट वाला याद नहीं रखना जो किताबों के चार्ट में दिया रहता है, आपको पूरी कहानी समझना है, ताकि आपके दिमाग में समझ में आ जाए और तब आप उस ऑप्शन को क्लिक कर पाओगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सारे लोग लूट रहे थे, मिलके शोषण कर रहे थे। जमींदार, साहूकार, व्यापारी, पुलिस और क्या कहता है अंग्रेज अधिकारी, 5 लोग याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में जिस तरह का पूछे उस तरह से कीजिएगा। अब यहाँ पे संथालियों का गुस्सा फूट गया, बोले बहुत हो गया। अब यहाँ पे कुछ संथाली गुस्सा फूटने के बाद जो है, संथाल विद्रोह के नेता कौन कौन थे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही लोग, गुस्सा फूटने का मतलब बोल नेता लोग। ठीक है, सबसे पहले ये 4 भाई थे, आपको चारों सगे भाई थे, पता है आपको, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। आपको पता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ 4 भाई नहीं थे,
दो बहनें भी इसमें शामिल थी, फूलो और झानो मुर्मू, ये सब मिलके इस आंदोलन को इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, आपकी कभी भी पूछ सकता है कि दो बहनें भी शामिल थे। ठीक है, और याद रखिए इनका गांव कहाँ था, तो भोगनाडीह गांव, साहिबगंज जिला, झारखंड में। ठीक है, अब कहाँ के थे ये लोग, कुछ भी पूछा जा सकता है, अब सब कुछ एक एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब इन लोगों का विद्रोह का प्रतीक क्या था, तो साल का वृक्ष, ठीक है, साल ट्री था इनका, उसकी टहनी के यूज करके ये लोग संदेश लिखते थे, तो उसी को यूज करते थे साल के वृक्ष का, ठीक है, विद्रोह का प्रतीक के रूप में। ठीक है, अब 30 जून 1955 का दिन आता है, जब भोगनाडीह, जो मैंने बताया जिस गांव था चारों भाई का, वहां इन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया, मतलब बोला भाई अब शुरू हो गया, अब कोई बात, अब अंग्रेज थोड़ा बैंड बजना है तय है। याद रखिए 30 जून को इसलिए हूल दिवस भी मनाते हैं। देखिए एक एक पॉइंट को, हिस्ट्री को हम लोग एक उस हिसाब से पढ़ेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को, कि आपका एक भी पॉइंट एग्जाम में ना छूटे। एनटीपीसी में पूछा गया है हूल दिवस क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, तो हूल दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, इस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो लॉर्ड डलहौजी था। आपको पता है कि 48 से 56 के बीच में डलहौजी था, 53 में ट्रेन चलाया था, अगर आपको वहां से अगर आप लिंक याद रख सकोगे तो रख लेना। ठीक है, तो उस हिसाब से याद रखो, 53 में ट्रेन चलाया, तो 53 में कौन था, डलहौजी था, डलहौजी गवर्नर जनरल था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब संथाल विद्रोह हो रहा था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, 30 जून को जो है क्या मनाता है, तो हूल दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, सिद्धू कानू ना सिर्फ विद्रोह, सिद्धू और कानू केवल विद्रोह नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ विद्रोह नहीं कर रहे थे, वो बल्कि अंग्रेज सत्ता को हटाकर अपनी व्यवस्था भी स्थापित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज हटाओ और हम लोग खुद क्यों, सही बात है, जगह उनका, चीज उनका, तो दूसरे पे दूसरा कोई क्यों रूल करे उन पे। और इस व्यवस्था को उन लोगों ने नाम दिया था सत्यराज, सत्ययुगराज, ठाकुर राज। अब कहोगे सर इतना क्या, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या कहता है कि सिद्धू कानू ने जो क्या कहता है राज स्थापित करने की बात की थी, उसको नाम क्या, नाम किस नाम से जानते हैं, तो सत का राज, सतयुग राज, जो भी है उस हिसाब से आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब अंग्रेजों ने क्या किया। ये लोग तो बिगुल फूंक दिए और अंग्रेजों का बैंड बजाना शुरू किए। अब अंग्रेजों ने क्या किया, 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है, मार्शल लॉ आपको पता है कि इस तरह कितना हार्ड होता है। संथालियों को देखते ही गोली मारने या फांसी देने का आदेश जारी कर दिया। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि लोग क्या क्या कर रहे थे, तो हर बारे का चीज है। ठीक है, हाँ, इस लाइन को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस ने संथालियों के सैकड़ों गांवों को आग लगा दी। क्या खुद बताना, इस तरह कंटेंट आप लोगों ने पढ़ा था संथाल विद्रोह से या किसी भी जनजातीय विद्रोह को कहानी के माध्यम से? और आप कहोगे कि सर क्या जरूरी है इतना किताब से, तो एक बार किताब उठाना, पीवाईक्यू उठाना, पिछले साल का 25-26 दो रिसेंट एग्जाम हुआ है भी, दोनों को उठाना और बताना क्या सारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। मैंने आपको सारा चीज दिखाया है, इससे पहले संथाल विद्रोह, पाइका विद्रोह, मुंडा विद्रोह सब मैंने पढ़ाया, खुद तय करके देख लेना। ठीक है, इसलिए मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस ने संथालियों के सैकड़े गांवों को जला दिया। ठीक है, सिद्धू मुर्मू को दिसंबर 1855 में पंचकटिया, ये उन्हीं का जो गांव था, उन्हीं के आसपास का एरिया में, एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी थी, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि देखो भाई तुम लोग मेरे खिलाफ उठ रहे हो तो तुम्हें क्या सजा मिलने वाला है। और उसके भाई भी जो है कानू मुर्मू, उसको भी फरवरी 1856 में फांसी दे दी गई थी। दोनों भाई को बरगद के पेड़ से ही फांसी दे दी गई थी, ताकि सार्वजनिक जगह पे दिया गया, लोगों को दिखाने के लिए, डर करने के लिए। ठीक है, लोगों के दिल में डर पैदा करने के लिए। ठीक है, अब परिणाम इस युद्ध का क्या रहा। ठीक है, देखिए संथाल परगना का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज झारखंड से हो तो आपको पता होगा कि एक प्रमंडल भी है संथाल परगना। ठीक है, देखिए 1855 में हुआ था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अंग्रेजों ने प्रशासनिक बदलाव करते हुए भागलपुर, अब अगर बिहार भागलपुर एरिया को जान रहे होगे, और बीरभूम जो पश्चिम बंगाल के जिलों को काटकर एक नया जिला बनाया जिसे संथाल परगना नाम दिया। अब आप समझोगे नहीं शायद, मैं देखो इमेज से समझाता हूं आपको। देखो संथाल परगना कैसे बना, जो उस समय आपको पता है कि 1855 का बात है, और बंगाल पार्टीशन कब हुआ, 1905 में, यानी सारा एरिया तो बंगाल में ही आता था। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये सारा एरिया बंगाल में आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तो भागलपुर का कुछ हिस्सा को काटा गया, बीरभूम का कुछ हिस्सा को काटा गया, और दामिनी कोही जहां संथालियों को बसाया गया था, इन सारे एरिया को मिलकर संथाल परगना का निर्माण किया गया 1855 में। आज अगर आप संथाल परगना प्रमंडल में जाओगे तो वहां 6 जिले हैं, दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज। तो आज संथाल परगना में ये 6 जिले आते हैं। ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल में, एसएससी वाले एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, समझे। तो इस तरह का परिणाम रहा कि संथाल परगना का गठन करना पड़ा अंग्रेजों को। ठीक है, देखिए
और दूसरा क्या करना पड़ा, काश्तकारी अधिनियम पास करना पड़ा, जिसके तहत ये कहा गया कि गैर आदिवासियों को आदिवासी भूमि बेचना प्रतिबंध है, यानी जो आदिवासियों का जमीन है उसे दूसरों को नहीं बेचा जा सकता, इस पे सख्त कानून बना दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए ये कहानी आप समझ सकते हो। देखो मैं मैप लाया हूं यहाँ पे, देखिए ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा, ये झारखंड, ये अभी का है, प्रेजेंट का हिस्सा है। उस समय तो सारा बंगाल ही होता था, क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल भी नहीं, क्योंकि बंगाल क्या बांग्लादेश भी अलग नहीं हुआ था, बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ है। मैंने वो कहानी भी आपको शिमला समझौता के तहत बता दिया है। ठीक है, देखिए सारा वीडियो जाके आप देख सकते हो। अभी के करंट के हिसाब से देखिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और देखिए इसी एरिया को जो है काट के जहाँ पे निशान बनाया गया है, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो किया गया, ये संथाल परगना क्षेत्र है, यहीं पे 6 जिले भी आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से काट के एक नया संथाल परगना क्षेत्र बनाना पड़ा 1855 में। चलिए देखिए, अब कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में, मैंने आपको बताया ना कि ये 1857 के जस्ट पहले हुआ था, तो कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक क्या कहता है, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में इसे भारत की प्रथम संगठित जन क्रांति कहा है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक और यही पॉइंट, मैंने 1857 के ठीक पहले हुआ था, ये लाइन याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में बहुत बार इस तरह का रहता है कि कौन सी क्रांति 1800 पहले हुई थी, कौन सी क्रांति 1800 के आसपास नहीं हुई, 57 के आसपास। तो जिस तरह का ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप ऑप्शन क्लिक कर लेना। एक एक पॉइंट इसलिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जीके बाय नीरज क्लासेस क्यूआर कोड स्कैन करके जाके ले सकते हो। मैंने अच्छा से पीडीएफ अरेंज कर दिया है ताकि वहां जाओ, प्रिंट करो और पढ़ो, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा इस चैनल पे। ठीक है, चलिए अब अपने पीवाईक्यू को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले मैं एनटीपीसी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर, वो सारा यहाँ पे लाया हूँ ताकि आपको पता चले कि एनटीपीसी में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए भारत में, जैसे पेन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, देखिए भारत में हर साल 30 जून को हूल दिवस, मैंने आपको बताया ना हूल दिवस, देखिए एनटीपीसी 25 में पूछा गया है। क्या इस तरह से हूल दिवस आप ढूंढोगे तो कहीं मिलेगा नहीं, ये हिस्ट्री से जोड़ के आपको हूल दिवस पूछ दिया। आप अगर क्या कहता है डे वाले बुक में ढूंढ लोगे ना जाके कि हूल दिवस पूछा, अरे डे उठाते हैं तो आपको 30 जून को डे नहीं मिलेगा। ये हिस्ट्री वाले इतिहास से उठा के पूछ दिया हूल दिवस कहाँ से पूछा है ना। हूल दिवस के संथाल हूल विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या हुआ था कि 1855 में जो है भोगनाडी गांव में, जो चारों भाई का गांव था, वहां जो है ऐसा बिगुल फूंका गया था, यानी कब 1855 में। कितना आसानी से सवाल आंसर बना, आप खुद तय करना कि क्या हूल दिवस किताब में ढूंढोगे तो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा भाई मेरे, जाके देख सकते हो। देखिए एनटीपीसी ये भी 25 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भाग नहीं थे। देखिए ये 4 नाम दिया है, इसमें कह रहा है कि कौन संथाल विद्रोह का नाम नहीं थे। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 4 भाई थे, सिद्धू मुर्मूर, कान्हू मुर्मूर, चांद मुर्मूर और भैरव मुर्मूर। देखिए यहाँ पे कौन कौन है, चांद मुर्मूर है ये है, कान्हू मुर्मूर है ये है, भैरव मुर्मूर है ये, ताना भगत नहीं है। ताना भगत आंदोलन आपको पता है कि एक अलग आंदोलन ही हुआ था। ठीक है, देखिए बस हो गया ऑप्शन, कितना आसान है, सारा एनटीपीसी का क्वेश्चन है पूछा हुआ है। देखिए चलिए आइए, देखिए स्टेटमेंट वाले को थोड़ा लंबा क्वेश्चन, स्टेटमेंट नहीं लंबा क्वेश्चन, तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा आपको समझना पड़ता है। संथाल विद्रोह में संथालियों ने मुख्य रूप से अपना गुस्सा निम्नलिखित के विरुद्ध प्रदर्शित किया। यहाँ पे ये सब तो समझना पड़ता है। देखिए मैंने आपको इसमें बताया, ब्रिटिश अधिकारी, जमींदार, व्यापारी, स्थानीय साहूकार, है ना, बताया ब्रिटिश अधिकारी तो खैर ब्रिटिश अधिकारी था, जमींदार जमींदारी की वजह से परेशान कर रहा था, व्यापारी बेईमानी कर रहे थे नाप तौल में, साहूकार सब जो है क्या कहता है कर्ज लेने के पार परेशान कर रहा था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस तरह से जब तक समझोगे नहीं तब तक आंसर नहीं बना पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी 25 सारा क्वेश्चन बोलते लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने लिया है उठा के। 1855-56 का संथाल विद्रोह ब्रिटिश अधिकारियों के साथ किन किन समूह के खिलाफ था। देखिए इससे पहले 4 नाम दिया, अब इससे में 2 नाम दे दिया। देखिए जमींदार और साहूकार मैंने आपको बताया यही ऑप्शन, फ्रांसीसी व्यापारी इसका कोई लॉजिक नहीं, अफगान आक्रमणकारियों कोई लॉजिक नहीं, मराठा नवाब कोई लॉजिक नहीं, ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। आप एक एक ऑप्शन को छांट सकते हो, मैंने इतना अच्छे से आपको समझाया था कि कहानी है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, ये भी एनटीपीसी 26 बार पूछा गया, इस बार पूछा गया। देखिए सिद्धू कान्हू को इतिहास के किस विद्रोह में उनके नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। तो भाई ये तो कोई बात ही नहीं, इतना कहानी है तो फिर संथाल विद्रोह। निम्नलिखित में से किस वर्ष संथाल विद्रोह हुआ था, एमटीएस में पूछा गया। कब हुआ था, 55-56। कैसे मैंने बताया 1857 की क्रांति से जस्ट पहले, आप इसे याद रख सकते हो। कार्ल मार्क्स ने इसकी चर्चा भी की है ताकि आप चीजों को रिलेट करके रखोगे ना तो याद रहेगा। देखिए एसएससी एचसीएल लेवल जो है 2022 में पूछा गया, कितना तगड़ा सवाल। देखिए संथाल विद्रोह 55-56 के बाद संथाल परगना का गठन, मैंने आपको बताया संथाल परगना का गठन हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले से 550 वर्ग मील क्षेत्र को अलग करके बनाया गया था। देखिए बांकरा और बीरपुर तो है लेकिन बांकरा तो नहीं है।
तो ये और गलत हो गया। भागलपुर और बीरपुर, यही तो मैंने आपको बताया, थोड़ा देर पहले ही बताया ना, पूरी कहानी देखिए यहाँ पे, कहानी इमेज को देखे बताया कि भागलपुर का कुछ हिस्सा काटा, बीरभूम का कुछ हिस्सा काटा और दामिनी कोही को मिला के संथाल परगना बनाया, जिसमें अभी अगर बात किया जाए प्रमंडल में तो 6 डिस्ट्रिक्ट उसमें आते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया 2। अब इस तरह का क्वेश्चन तक कहानी नहीं पढ़ोगे, लिस्ट में तो नहीं दिया रहता है किताब में, तो कहानी पढ़ो, देखो पूरा क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। चलिए आइए देखिए, महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में 1855 के संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी? दास कैपिटल का तो बात नहीं, मैंने आपको बताया कौन सा, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सन 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बीपीएससी में पूछा गया। तो खैर ये सब तो आसान है, सिद्धू कानू। ठीक है, देखिए अगर और भी नाम होता, 4 भाई 2 बहनें थे, कुछ भी ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है, अगर ऑप्शन होता तो वो भी हम लोग टिक करते, देखते आगे। संथाल विद्रोह को किसने दबाया? देखिए मैंने आपको बताया, अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर का नाम बताया था मैंने आपको, जाके कंटेंट में देखना, पूरा चीज मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए संथाल विद्रोह डैश के कार्यकाल के दौरान हुआ था, कौन था उस समय गवर्नर जनरल? डलहौजी था। 1853 में ट्रेन चलाया था तो डलहौजी था। 1848 से 56 इसका कार्यकाल था और ये 55-56 में हुआ था। और इसके जस्ट बाद कौन आया था? कैनिंग आया था, जिसमें 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये दोनों जो है, इसमें एक संथाल विद्रोह हुआ, इसमें क्या कहता है 1857 की क्रांति हुआ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। 1820 के दशक में अंग्रेज के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए थे, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1820 दशक के विद्रोह का पात्र नहीं था? देखिए 1820 के आसपास कह रहा है, कौन सा नहीं हुआ था? तो संथाली विद्रोह तो भाई 1820 के आसपास नहीं हुआ था, 1855 में हुआ था, है ना, बस हो गया। अब कहोगे इन सारा के बारे में हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। संथाल विद्रोह 1855 के संदर्भ में संथालियों के सघन क्षेत्र को डैश कहा जाता था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्या आपने दमन एको नाम से पढ़ा कि अंग्रेजों ने संथालियों को बुलाया कि भाई राजमहल की पहाड़ी पे एक जगह है, उसको साफ सुथरा करो, तुम लोग यहाँ बस जाओ, और उसे दमन एको का नाम दिया, है ना। क्या इस तरह से आपने कंटेंट पढ़ा था? जब तक नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा कि ले अब कुंजी मारेंगे भाई, यहाँ पे फंस जाओगे। ठीक है, संथाली विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? मैंने आपको बताया, साल वृक्ष की टहनी, इसी से वो संदेश भेजा करते थे। ठीक है, चलिए 1855 के संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, जब ब्रिटिश के खिलाफ तो खैर पूरा था ही, और जमींदार, बिल्कुल, क्योंकि जमींदारी प्रथा लागू होने के कारण वो जमीन छीन रहे थे, तो ये ऑप्शन आपका सही है। यह घटना वर्तमान झारखंड, तो ये बिल्कुल सही है। और पश्चिम बंगाल, क्यों, वीरभूर जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता था, तो पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में घटी, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से अगर आप कहानी पढ़ोगे तभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो आप सोचोगे ये तो साला संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ, झारखंड टिक करो। अब ये जमींदार के खिलाफ था कि नहीं ब्रिटिश, तो पूरी कहानी नहीं समझ में आएगा तो ऑप्शन टिक नहीं कर पाओगे। तीसरा ऑप्शन भी कुछ ऐड कर देगा कि क्या इसमें बीरभूर और भागलपुर के हिस्सों को काट के नया संथाल परगना बनाया गया, तो आप अगर पढ़े रहोगे तो ठीक, और नहीं तो नहीं बना पाओगे। तो खुद सोचना कि किस तरह से आपको पढ़ना है। चलिए, भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में एक संथाल जनजाति मुख्य रूप से किन जिलों राज्यों में केंद्रित है? ठीक है, देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे संथाल जनजाति के बारे में बात किया तो सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ भी रहे हैं तो झारखंड में तो संथाल विद्रोह हो भी किया, पश्चिम बंगाल में भी जुड़ा हुआ था, तो ये 2 राज्य तो ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ पे क्या आपको अगर नहीं भी जानते हो तो उड़ीसा अपने आप मार लोगे, क्योंकि देखो ना और किसी में झारखंड है, ना किसी में पश्चिम बंगाल है, किसी और में कुछ दे भी देगा तो आप यहाँ से छांट लोगे। बाकी आपको पता है कि और भी कुछ कुछ राज्य में आसपास बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो कहानी समझोगे तो पूरी चीज़ें आपके हाथ में होगी। ठीक है, चलिए हमारा कंटेंट यहाँ पे खत्म होता है। ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों तक शेयर करें। एक बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों।